हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जुड़ा हुआ हिंदी ग्रामर से संबंधित, और जो विद्यार्थी भी उन परीक्षाओं में अप्लाई होते हैं जिनमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को देखना, इस लेक्चर को सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा जो जो इस वीडियो तक पहुँच गए हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ कुछ आपको शब्द दिखाई दे रहे होंगे, एग्जामिनर के फेवरेट हैं और बहुत बार इनकी पुनरावृत्ति हुई है, इसीलिए मैंने ये रखे हैं। 60 से 70 हम इसमें शब्द कवर करेंगे और किस तरह से उनको शुद्ध से अशुद्ध बनाएंगे या अशुद्ध से शुद्ध सब देखेंगे उसको, और एग्जामिनर किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है ये भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ कुछ हिरण्यकश्यप हुआ है, बहुत पूछा जाता है। उज्ज्वल तो फेवरेट है एग्जामिनर का। कवित्री किस तरह से लिखना है देखिए, बहुत पूछा जाता है ये भी। आगामी इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आशीर्वाद भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब इसको कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी ग्रामर देखिए 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे क्योंकि 2 से 3 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। बर्तनी शुद्धि इनको बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है, इस वीडियो का PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा और पेपर पेन लेके कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिख लिख कर याद होता है तो कर सकते हो। देखिए इधर अशुद्ध लिखे हैं, इधर शुद्ध लिखे हैं, तो एक एक करके बताएंगे कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, किस तरह से उसको बनाएंगे। देखिए ये आधीन, तो ये आधीन नहीं होता है, ये अधीन होता है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अधीन। अगला है अनाधिकार, तो अनाधिकार नहीं होता है, ये अनधिकार होता है। क्या होता है देखिए यहाँ नाह छुट गया है, इसको जो लिखेंगे हम अनधिकार लिखेंगे। इस तरह से क्या लिखेंगे, अनधिकार लिखेंगे। तो अनाधिकार नहीं होता है, ये अनधिकार होता है। क्या होता है यहाँ ना आएगा, अनधिकार, आपकी अनधिकार चेष्टा। अगला है देखिए आगामी, तो आगामी नहीं होता है, ये आगामी होता है। क्या होता है आगामी, आगामी। अगला है तत्कालिक, तो तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। क्या होता है याद रखना इसको, तात्कालिक कारण। अत्यक्षरी कुछ नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। इस तरह से लिखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। अंत्याक्षरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं देखिए परलौकिक, तो परलौकिक नहीं होता है, ये पारलौकिक होता है। यहाँ ला के ऊपर भी 2 मात्राएं लगेंगी और यहाँ पर आकर डंडा आएगा, तो इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है देखिए व्यावसायिक, तो व्यावसायिक नहीं होता है, ये व्यावसायिक होता है। यहाँ पर आकर डंडा आएगा, तो इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। पतिव्रता, मात्रा जो है वो छोटी ही की लगेगी, इस तरह से जैसे इसमें लगा रखी है। अगला देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कालिदास, बहुत पूछा जाता है। जो मात्रा लगेगी वो छोटी ही की लगेगी काली में, इधर से देखिए ये शुद्ध हो गया और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं सिरोजनी, तो सिरोजनी नहीं होता है, सरोजनी होता है। क्या होता है सरोजनी। नेक्स्ट है देखिए बहुत पूछा जाता है, बहुत अहिल्या, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलतियाँ कर देते हैं। तो अहिल्या नहीं होता है, ये अहिल्या होता है। जो मात्रा है ये नहीं लगेगी इसमें, तो अहिल्या इस तरह से लिखेंगे। अगला है प्रदर्शनी, देखिए प्रदर्शनी में जो मात्रा लगेगी वो बड़ी की लगेगी, इस तरह से शुद्ध रूप है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शताब्दी, शताब्दी में जो मात्रा लगेगी वो बड़ी की लगेगी और शाह जो है यहाँ पर बड़ा बनेगा, इस तरह से शताब्दी लिखेंगे। अगला देखिए पूजनीय, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलतियाँ कर देते हैं। जो इसमें जा होता है ये पूरा होता है, इस तरह से पूजनीय इस तरह से लिखा जाता है और ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है अनाधिकृत, तो अनाधिकृत नहीं होता है, ये अनधिकृत होता है। क्या होता है अनधिकृत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। भगीरथी, तो भगीरथी नहीं होता है, यहाँ पर डंडा आएगा, भागीरथी। क्या होता है भागीरथी। अगला देखते हैं अतिथि, तो अतिथि में जो इधर ये था के ऊपर मात्रा लगेगी, ये बड़ी की नहीं लगेगी, ये छोटी की लगेगी, इस तरह से लिखा जाएगा अतिथि। तिलांजलि बहुत पूछते हैं, तिलांजलि मात्रा छोटी की लगेगी, इस तरह से तिलांजलि। देखिए अगर आप इनको लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं ना, तो उसकी एक सबसे अच्छी प्रोसेस है, इनको आप लिख लिख कर देख लीजिए एक बार। भले ही आप PDO से पढ़ लो या PDF से पढ़ लो, लेकिन आप एक बार लिख कर देख लोगे ना तो आपके मस्तिष्क में छप जाएंगे लंबे समय तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आजीविका, तो आजीविका नहीं होता है, यहाँ पर आ का डंडा आएगा, ये आजीविका होता है। क्या होता है, और बा के ऊपर इधर मात्रा लगेगी छोटी की, आजीविका, इस तरह से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं कुमुदनी, तो देखिए जो माँ के ऊपर दोनों छोटी मात्रा, का के ऊपर भी छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, इस तरह से दोनों कुमुदनी होता है। क्या होता है कुमुदनी। नेक्स्ट है युधिष्ठर, तो युधिष्ठर नहीं होता है, युधिष्ठिर होता है, मात्राएं दोनों छोटी की लगेंगी। अगला है विरहणी,
तो विरहणी नहीं, यहाँ मात्रा लग के इस तरह से शुद्ध होगा, विरहिणी होता है। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट है द्वारिका। जैसे देखिए, जैसे अहिल्या गलत है ना, वैसे द्वारिका गलत है। जो करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो द्वारका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वारका। नेक्स्ट है देखिए कवियत्री। कवियत्री इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये कवियत्री होता है। क्या होता है, कवियत्री। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। कौशल्या देखिए गलत है, यहाँ जो बनेगा वो बड़ा शाह बनेगा, इस तरह से लिखा जाएगा कौशल्या। नेक्स्ट है आशीर्वाद। बहुत पूछते हैं, बहुत फेवरेट है। या तो यहाँ त्रुटि कर देता है या फिर यहाँ मात्रा छोटी की कर देता है। इस तरह से लिखेंगे आशीर्वाद। मात्रा जो लगेगी वो बड़ी की लगेगी और रा जो टंगेगा वो बाकी बार जो आका डंडा उस पर टंगेगा। समीक्षा में छोटा सा बनेगा, इस तरह लिखते हैं समीक्षा। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। क्या होता है, निरपराध। अगला है भाई प्रामाणिक। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। कहते नहीं है प्रमाण दो, तो प्रमाण ना दो, प्रामाण दो, तो प्रामाणिक होता है। इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछते हैं शब्द बनाकर। तो विशिष्ट कहाँ टा लगाना है, कहाँ ठा, तो विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट होता है। क्या होता है, विशिष्ट। श्रृंगार में देखिए इस तरह से लिखेंगे श्रृंगार। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है श्रृंगार। श्रृंगार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कृत्रिम नहीं होता है, कृत्रिम होता है। क्या होता है, कृत्रिम। चलिए भाई अगला देखते हैं। ग्रहित नहीं होता है, ग्रहित होता है, बड़े की मात्रा आएगी। प्रथा कुछ नहीं होता है, प्रथा होता है। क्या होता है, प्रथा। जागृत में बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट, ये इस तरह से राटेगा नीचे, ये करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक में ध्यान देना, मात्रा यहाँ लगती है तो ये करेक्ट हो जाएगा ऐतिहासिक। वो जो हा के ऊपर मात्रा लगेगी वो दोनों ता के ऊपर भी छोटी की लगेगी, जैसे यहाँ लगी है हा के ऊपर भी लगेगी, तो इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। देखिए भूगोलिक नहीं होता, ये भौगोलिक होता है। क्या होता है, भौगोलिक। ये जो गौ पे दो मात्रा लगेंगी, सॉरी यहाँ भौ पे दो मात्रा लगेंगी और गौ पे सिंगल मात्रा, इस तरह से इसे लिखा है। साप्ताहिक नहीं होता है, ये साप्ताहिक होता है। क्या होता है, साप्ताहिक। यहाँ देखिए डंडा छूट गया है, साप्ताहिक, तो ये इनकरेक्ट है। और इसको करेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे ये जो ऐसे आ का डंडा लगाना पड़ेगा। जैसे ये देखिए साप्ताहिक, साप्ताहिक इस तरह से लिखेंगे साप्ताहिक। बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगला है देखिए ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई ये त्रुटि है, इसमें जो करेक्ट ऊंचाई होगा, इसमें भी देखिए करेक्शन नहीं हो पाया। यहाँ जो चंद्र बिंदु आएगा इस तरह से, तो ये गलत है, सही ऊंचाई होगा इस तरह से। और साप्ताहिक में ये इस तरह से आकर डंडा आएगा, तो ध्यान देना इसको। अगला देखिए पैतृक कुछ नहीं होता है, पैतृक होता है। क्या होता है, पैतृक। इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से मत कर देना, ये गलत है, इसी तरह से लिखा जाएगा पैतृक। पृथक देखिए कैसे लिखा है, ये गलत है, ये रा टंगेगा, ऐसे वाला टंगेगा। पृथक इस तरह से लिखा जाएगा। अनेकों मत लिखना, अनेक का यूज़ करना अनेकों के स्थान पर। अगला है भाई बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जामिनर का, ज्योत्सना। ज्योत्सना में गलती क्या है, यहाँ जो पूरा सा बना दिया है छोटा सा बनेगा, इस तरह से लिखा जाएगा ज्योत्सना। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट। कनिष्ठ, तो कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है। क्या होता है, कनिष्ठ। यथेष्ठ नहीं होगा, यथेष्ट होगा। ध्यान देना, देखिए इधर उल्टा हो गया, इधर टाका ठा हो गया, इधर ठाका टा हो गया। तो कनिष्ठ, कनिष्ठ सही है और यथेष्ट सही है। अगला और हर एग्जामिनर का फेवरेट उज्ज्वल किस तरह से लिखते हैं देखिए। तो उज्ज्वल आपको लिखने के लिए छोटे छोटे जा बनाने हैं, दोनों जा जो हैं वो छोटे छोटे बनाने हैं। एक भी जा अगर बड़ा हो जाएगा तो त्रुटि हो जाएगी। इस तरह से लिखते हैं उज्ज्वल, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वही रंग यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, वाह का पेट फटेगा, तो वही रंग इस तरह से लिखा जाएगा। और मात्रा जो लगेगी वो छोटी की लगेगी। वरिष्ठ नहीं होता है, वरिष्ठ होता है। क्या होता है, वरिष्ठ। देखिए यहाँ छूट गया है थोड़ा करेक्शन करने में, तो वरिष्ठ होता है ये। क्या होता है, शुद्ध इसका वरिष्ठ हो जाएगा, वरिष्ठ नहीं हो जाएगा, तो वरिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखते हैं। अगला है देखिए घनिष्ठ। घनिष्ठ संबंध नहीं होता, घनिष्ठ होता है। क्या होता है, घनिष्ठ। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान इस तरह से नहीं लिखोगे, अंतर्ध्यान इस तरह से लिखोगे। किस तरह से, इस तरह से अंतर्ध्यान। नेक्स्ट है आर्द्र जलवायु। तो देखिए आर्द्र इस तरह से नहीं होगा, इसको करेक्शन इसमें करना है, तो ये इस तरह से राटांगा इसके ऊपर, इस तरह से लिखा जाता है आर्द्र। अगला है देखिए इम्पोर्टेंट है सहिष्णुता। सहिष्णुता में गलती यहाँ पर क्या है,
ये पूरा शाह बना दिया है, जबकि छोटा शाह बनेगा ये वाला। आधा मतलब सहिष्णुता, और ये इंपॉर्टेंट है। अगला है एग्जामिनर, हर एग्जामिनर का फेवरेट, हिरण्यकशिपु। तो किस तरह से लिखोगे हिरण्यकशिपु? देखिए यहाँ दोनों जो हैं, जो हिरण्यकशिपु लिखे पड़े, ये दोनों के दोनों शुद्ध हैं, दोनों के दोनों शुद्ध हैं, क्योंकि इसमें एक त्रुटि छोड़नी थी, वो हो नहीं पाई है। तो इस तरह से याद कर लो, हिरण्यकशिपु ऐसे लिखा जाएगा। चलो आप ही लोगों के लिए फ़ायदा हो गया, ये भी हिरण्यकशिपु है, ये भी हिरण्यकशिपु है, तो इस तरह से आप हिरण्यकशिपु आएगा, तो आपको इसी तरह से लिखना है। इसमें अगर त्रुटि करनी होती मेरे को तो मात्रा बड़ी की लगा देता, जबकि छोटी की मात्रा इसमें करेक्ट है, तो ध्यान देना आप लोग। अगला है प्रवर्तनीय। तो प्रवर्तनीय देखिए किस तरह से लिखना है, तो इसी तरह से लिखना है प्रवर्तनीय। ये दोनों के दोनों प्रवर्तनीय जो हैं ये बिल्कुल यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, इनमें कोई भी गलतियाँ नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सन्यासी किस तरह से लिखोगे? देखिए इस सन्यासी में गलती है, अगर इसको करेक्ट करना है तो यहाँ पर अंकी बिंदी आपको लगानी है, तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह से लिखोगे सन्यासी। नेक्स्ट देखिए संपत्ति। तो संपत्ति में देखिए इस तरह से संपत्ति जो लिखी है सही हो सकती है, लेकिन अगर इसको शुद्ध रूप लिखना है ना तो इसको माँ बनाइए पूरा, मतलब आधा माँ बनाइए, ऊपर अंकी बिंदी न टांगिए। अगला देखिए वधु। वधु देखिए ये वधु दोनों के दोनों करेक्ट हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों वधु करेक्ट हैं। अगर इसको त्रुटि इसमें करनी है तो इसका पेट फाड़ दीजिए बीच से। ये जो वधु अगर इस तरह से लिखा है ना वधु, तो ये गलत है। अगर वधु इस तरह से लिखा है तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए जो वधु लिखा है तो इसी तरह से आपको वधु लिखना है, दोनों यहाँ पर ये सही हैं। अगला देखते हैं प्रादुर्भाव किस तरह से लिखोगे? देखिए प्रादुर्भाव भी करेक्ट हो जाता है अगर ये मात्रा ऊ की छोटे ऊ की हो जाती है, इसलिए गलत हो गया। इस तरह से लिखेंगे प्रादुर्भाव। श्रीमान यहाँ पे गलत है क्योंकि इसमें हलंत टंगेगा इधर, ये श्रीमान करेक्ट है। तो देखिए शक्तिमान में भी हलंत टंगेगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा, करेक्ट है शक्तिमान, इस तरह से लिखोगे। अगला देखिए अगर आपको महान भी लिखना है ना तो हलंत टांग कर ही लिखोगे इस तरह से। मूल्यवान भी लिखना है तो इस तरह से ही लिखोगे आप, हलंत टांग कर। तत्सम में हलंत टांग दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुत पूछ लेते हैं तत्सम का शुद्ध रूप, इस तरह से तत्सम शुद्ध है। अगला प्रश्न है देखिए उपरोक्त नहीं होता है, ये उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त। निश्चल इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, निश्चल इस तरह से लिखा जाएगा, ये छोटा सा बनेगा यहाँ पर बीच में। अगला है मनोकामना। तो मनोकामना नहीं होता है, ये मनकामना होता है, इस तरह से ग्रामेटिकली शुद्ध है, देख लीजिए किस तरह लिखेगा, मनकामना। निरोग यहाँ पर गलत है क्योंकि मात्रा जो लगेगी वो बड़े की लगेगी, इस तरह से लिखोगे निरोग, और बहुत पूछे जाते हैं ये। अगला है भाई तो यद्यपि नहीं होता, ये यद्यपि होता है, इस तरह से मात्रा छोटी की लगेगी, लेकिन यहाँ धा बनेगा। माता देवी नहीं होता, ये मातृ देवी होता है, कहते नहीं है मातृ देवी की सेवा कीजिए। कोमलांगिनी नहीं होता है, गा यहाँ नहीं आएगा, कोमलांगी सीता जी। क्या? कोमलांगी सीता जी। गोपिका नहीं होता है, गोपी होता है, सिंपल गोपी लिखोगे और करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई देखिए गा इका नहीं होता, गा यिका होता है, यह आएगा यहाँ पर, मात्रा लगेगी छोटी की। अगला है गुप्त रहस्य। देखिए इसको बोलते हैं ब्लंडर, जैसे इंग्लिश में होता है ना ब्लंडर, इसमें हिंदी में होता है द्वंद्व। तो देखिए यहाँ गुप्त और रहस्य दोनों एक चीज़ का अर्थ निकाल रहे हैं, एक ही चीज़ का अर्थ निकाल रहे हैं दोनों। यहाँ गुप्त या तो रहस्य एक का प्रयोग कीजिए। अगर किसी वाक्य में लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसका गुप्त रहस्य खुल गया, तो ये क्या है, शब्द जो है, जो वाक्य है वो अशुद्ध हो गया, इसका शुद्ध बनेगा। उसका रहस्य खुल गया, क्योंकि जो रहस्य है वो गुप्त ही होता है, तो दोनों को एक साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से लिखोगे आप, या तो आप गुप्त लिखोगे या रहस्य लिखोगे। अगला देखते हैं आपका भवदीय। तो देखिए इनमें से एक का प्रयोग करोगे आप सेंटेंस में, या तो आप भवदीय का प्रयोग करोगे या फिर आपका प्रयोग करोगे। नेक्स्ट अभी अगला देखते हैं अधिकांश भाग। अधिकांश भाग एक साथ त्रुटि पैदा करते हैं, ब्लंडर कर देते हैं। देखिए अधिकांश में ही भाग आ जाता है, चाहे वो कम हो, अधिकांश का मतलब अधिक ही होता है, तो यहाँ भाग लिखने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, तो ये जो सेंटेंस है गलत हो जाएगा, सही बनेगा उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। नेक्स्ट है नौजवान युवती। तो नौजवान युवती इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट करने के लिए नवयुवती लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, नवयुवती। नेक्स्ट है भाई अच्छा सदुपयोग। तो देखिए अच्छा सदुपयोग की जगह आप केवल सदुपयोग का ही प्रयोग करोगे,
अच्छा सदुपयोग एक साथ लिख दोगे तो ब्लंडर हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दें। अगला है देखिए बुरा और कुख्यात, तो इनमें से आप एक ही का प्रयोग करोगे, कुख्यात लिखकर सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आज की वर्तमान स्थिति। देखिए जो आज है वो वर्तमान ही तो है, तो यहाँ पर आज की वर्तमान स्थिति लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिखिए आप वर्तमान स्थिति। क्या वर्तमान स्थिति। स्वयं और मैं में से आप केवल एक ही का प्रयोग करोगे, इस तरह से या तो आप स्वयं का प्रयोग करोगे या फिर मैं का प्रयोग करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्वयं मैं ही जाऊंगा, ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वयं जाऊंगा, ये करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अगला और अंतिम है देखिए परस्पर एक दूसरे से। देखिए परस्पर और एक दूसरे का यहाँ एक ही अर्थ निकलता है, तो ब्लंडर हो जाएगा, एक साथ यूज़ मत करना, या तो परस्पर का यूज़ करना या फिर एक दूसरे से का यूज़ करना। तो देखिए उम्मीद है वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी आपको, नहीं आई है तो एक बार और रिवीजन मार लेना इसका। सब्सक्राइब कर दो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। देखिए फेसबुक पेज जाकर भी सब्सक्राइब कर लेना, मतलब उसको लाइक कर लेना फेसबुक पेज को, वहाँ भी मैं अपडेट रहता हूँ और इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। बाकी लिंक्स यूट्यूब पे तो पता ही होगा सिविल सर्विस स्टडी। अब देखिए अब जितना भी आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, ये जिसने नहीं देखा होगा उसके लिए लगाते हैं हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में आप लोग अच्छे से लेक्चर सुनते हो या नहीं सुनते हो। तो चलिए बताइए पहला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। इसको आपको लंबे समय तक कंठस्थ होगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है इनमें से। देखिए सम्मान यहाँ पर गलत लिखा है, सन्यासी गलत लिखा है, यहाँ पर नदी भी गलत लिखा है, मात्रा बड़ी लगेगी। प्रादुभार तो करेक्ट हो जाएगा डी प्रादुभार। नेक्स्ट है भाई इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध बतानी है किसकी शुद्ध है। देखिए महान में देखिए हलंत लगेगा तो ये गलत है, अकस्मात में भी हलंत लगेगा, विराजमान में भी लगेगा, इसलिए तीनों करेक्ट इनकरेक्ट है, करेक्ट हो जाएगा श्रीमान यहाँ पर करेक्ट है। चलिए भाई अगला देखते हैं तीसरा। देखिए कवयित्री यहाँ अशुद्ध लिखा हुआ है, तो कवयित्री का आपको शुद्ध रूप लिखना है। कौन सा होगा कवयित्री का शुद्ध रूप बताइए। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ए कवयित्री। अगला है भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है उज्ज्वल का शुद्ध रूप बताइए क्या है। उज्ज्वल का शुद्ध रूप मैंने बताया था जो दो छोटे छोटे जा होंगे, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। दो छोटे छोटे जा कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, तो डी करेक्ट हो जाएगा उज्ज्वल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है इसी तरह से जैसे यहाँ पर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है, इसका मतलब ये तीन शुद्ध हैं एक गलत है। तो देखिए यहाँ पर उज्ज्वल करेक्ट है, हिरण्यकशिपु भी शुद्ध है और अधोगति भी यहाँ पर करेक्ट है। निरोपम निरोपम नहीं होता है, ये निरूपम होता है। क्या होता है निरूपम, कुछ इस तरह से लिखेंगे, ध्यान देना। तो एक गलत है वहाँ पर। अगला प्रश्न है भाई निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला है, एक ढूंढना है जो अशुद्ध वर्तनी वाला है। तो दशम यहाँ पर शुद्ध है, उर्मिला भी शुद्ध है, नदीस भी शुद्ध है। मनोकामना नहीं होता है, मैंने बोला था आपको मन कामना होता है। क्या होता है मन कामना, इस तरह से मन कामना। नेक्स्ट अभी अगला देखते हैं इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइए, यानी एक की वर्तनी शुद्ध है बाकी तीनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर अंतर्गत इस तरह से लिखते हैं, गलत है ये। नीरव में बड़ी की मात्रा लगेगी, नीरव तो गलत है। प्रवर्तनीय नहीं होता, परिवर्तनीय होता है, तो ये इस तरह से होगा, ये भी गलत है। यहाँ परिषद करेक्ट है, क्या है परिषद करेक्ट है। अगला है भाई अंत्याक्षरी को शुद्ध रूप में लिखना है बताइए। तो अंत्याक्षरी नहीं होगा, अंत्याक्षरी नहीं होगा, अंत्याक्षरी ये भी गलत है, करेक्ट हो जाएगा अंत्याक्षरी, छा बनेगा ये वाला अंत्याक्षरी। नेक्स्ट है भाई नवा प्रश्न देखते हैं किसकी वर्तनी शुद्ध है देखना है, बताइए किसकी शुद्ध है। देखिए भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है, तो गलत हो जाएगा। अनेक यहाँ पर शुद्ध है और कुमुदनी नहीं होता, ये कुमुदिनी होता है। क्या होता है कुमुदिनी, इस तरह से लिखते हैं कुमुदिनी, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये कृत्रिम कुछ नहीं होता, कृत्रिम होता है। क्या होता है कृत्रिम, इस तरह से लिखते हैं कृत्रिम, तो यहाँ पर अनेक जो है वो करेक्ट है। अगला है भाई 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए ज्योत्सना यहाँ करेक्ट लिखा है, बहिष्कार भी सही लिखा है, हिरण्यकश्यप भी सही लिखा है। यहाँ वही रंग गलत लिखा है, वही रंग आपको सही करना है, तो इसका पेट फाड़ दो। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बता दो कौन सा है 11वें में, एक ही शुद्ध है। कालिदास अशुद्ध है क्योंकि मात्रा लगेगी छोटी की,
पति व्रता नहीं होता, पतिव्रता होता है, ये भी गलत है। व्यवसायिक नहीं होता है, व्यावसायिक होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रदर्शनी। कालिदास इनकरेक्ट, व्यवसायिक इनकरेक्ट, और ये क्या लिखा है, ये पतिव्रता, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, प्रदर्शनी करेक्ट। अगला है 12वां प्रश्न, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध युग्म है। एक पूरा युग्म ही शुद्ध है, बाकी गलत है बस। चलिए देखते हैं। तो विरहणी नहीं होता है, विरहिणी होता है, और द्वारका होता है। यहाँ कवित्री गलत लिखा है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। भूगोलिक नहीं होता, भौगोलिक होता है। ऐतिहासिक में ऐसे मात्रा लगेगी, ये भी गलत है। तो भागीरथी यहाँ पर करेक्ट है, और साम्राज्य भी यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए भाई अगला देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, बताना है अब। अशुद्ध है यानी 3 शुद्ध होंगे। तो देखिए गरिमावान शुद्ध है, उपरयुक्त शुद्ध है, बुद्धिमान भी शुद्ध है, लेकिन विराट अशुद्ध है। विराट अशुद्ध है। विराट को शुद्ध अगर करोगे तो यहाँ पर इस तरह से लिख दो, हलंत लगा दो, विराट, ये इस तरह से विराट शुद्ध होगा। तो ये जो 13वें का आंसर लगाओगे वो लगाओगे सी, क्योंकि ये अशुद्ध है। 14वां प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बता दो कौन सा है इनमें से। देखिए आजीविका यहाँ शुद्ध है, मातृभूमि भी यहाँ शुद्ध है, कृतज्ञ भी यहाँ शुद्ध है, लेकिन अहल्या नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ये अहल्या होता है। जैसे द्वारका होता है ना, वैसे अहल्या होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। अगला और अंतिम प्रश्न है, देखिए इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, बताना है इस बार। तो देखिए किसकी वर्तनी अशुद्ध है, मतलब 3 शुद्ध हैं। तो देखिए उसका रहस्य खुल गया, तो ये करेक्ट है। अगर यहाँ होता उसका गुप्त रहस्य खुल गया तो गलत हो जाता है। स्वयं अधिकांश भाग दिख रहा है, अधिकांश भाग दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ही इनकरेक्ट हो गया। स्वयं मैं ही आऊँगा, तो देखिए स्वयं भी एक साथ आ गया, मैं भी एक साथ आ गया, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, ये शुद्ध हो गया। तो देखा जाए तो इसमें से पहला और डी शुद्ध हैं, और जो दूसरा और तीसरा है ये गलत है। तो इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो भैया बी की भी अशुद्ध है और सी की भी अशुद्ध है। इस तरह के प्रश्न अगर आपको एग्ज़ाम में हॉल में मिल जाएं तो आयोग उनका क्या करता है, या तो उसको डिलीट कर देता है, या फिर सबके 2-2 मार्क्स उस प्रश्न के 2 आंसर सही कर देता है। तो इसी तरह से हम भी आयोग की तरह इसका बी और सी आंसर सही कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों अशुद्ध हैं। उम्मीद है हर तरह से पैटर्न मैंने आपको सिखा दिया है, समझा दिया है। इस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में बनते हैं, इस तरह से एग्ज़ामिनर गलतियां करता है और एंड में संशोधित आंसर की करके 2 आंसर कर देता है। तो कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, तो बी भी अशुद्ध है, सी भी अशुद्ध है, ए करेक्ट है और डी करेक्ट है। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करना, सिविल सर्विसेज स्टडी को सब्सक्राइब कर दो, और ये बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सी वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट कब हो आ जाए, कब अपलोड हो जाए, आपको पता तभी चलेगा जब आप घंटे को बचा दोगे। एक लाइक ज़रूर बनता है अगर वीडियो पसंद आती है तो। इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर PDF में कुछ समय लग जाता है कभी कभी, वैसे तो अपलोड हो ही जाती है। देखिए फेसबुक पेज पर जाइए और सिविल सर्विसेज स्टडी को लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पे जाकर भी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।